माता की जय। भारत माता की जय। ओम शांति। शाबाश घटकर जोश अलग होता है, पूरा जोश आना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओम शांति। ओम शांति। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है। भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है। भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है। समर्थ का है साथ, व्यर्थ को विराम दीजिए। समर्थ का है साथ, व्यर्थ को विराम दीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो। परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो। ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो। ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो। जाग जाए अल सुबह ललाम दीजिए। जाग जाए अल सुबह ललाम दीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए।
गुहार है, प्रभु की ये पुकार है, समय की ये गुहार है, प्रभु की ये पुकार है। तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है, तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है। लक्ष्य अपना ले। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आदरणीय दीदी जी गुणों और शक्तियों की भंडार हैं, लेकिन जो दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो है इनका जो माइंड है वो बहुत क्रिएटिव है, नवीनता लाने की कोशिश हमेशा इनकी रहती है। और दूसरा है जो सबको प्रेरणा देते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, उमंग उत्साह भरते रहते हैं। कभी कभी तो आप महसूस करेंगे, मैंने तो किया है, अगर कभी कोई बात करनी हो दिल की बात, अगर आप कभी दिल शिकस्त होने की कगार पर हैं तो दीदी से एक बार बात कर लो तो फिर एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ये दो विशेषताएं हैं, बाकी तो पूरी माला है गुणों की। लौकिक में 3 प्रकार के बैंकों में अकाउंट होते हैं, आपके भी सबके अकाउंट होंगे। एक होता है सबसे साधारण सेविंग अकाउंट, जिसे बचत खाता बोलते हैं, नॉर्मल जो अकाउंट होता है। दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो हम अपना पैसा होता है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया कुछ समय अवधि के लिए उसको जमा कर देते हैं। है आपकी एफडी है, ये बताना नहीं चाहते ओके, कोई मैं इनकम टैक्स से नहीं हूँ और ना ही दीदी को पता चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। और इन दोनों के बीच का एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी बोलते हैं, जिसे हर महीने आपको एक अमाउंट जमा करानी होती है। तो इसको जीवन में कैसे, हम ब्राह्मण जीवन में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या अपना चेकिंग करने के लिए बाबा ने बोला, वो चेकिंग तो दूसरी बताई कौन कौन से हमारे खाते हैं। सेविंग बैंक का खाता वो है जो हम रोज मुरली पढ़ते हैं, श्रीमत पर जो हमें पूरे दिनचर्या की बताई गई है उस पर चलते हैं। तो सेविंग खाता इसलिए बोला गया कि उसमें से हम जब भी चाहें जमा कर सकते हैं, जब भी निकाल सकते हैं। यानी ऐसे भी कह सकते हैं, जमा किया खाया, निकाला खाया, जमा किया खाया। क्योंकि जब आप मुरली पढ़ने आए, आपको आत्मा को खुराक मिली तो एनर्जी आ गई, और फिर जब आप लौकिक में गए, सेवा कहीं गए, तो वो डिस्चार्ज भी होती है अगर आप उसको कंटिन्यूटी में नहीं रखते। जैसे जो अवस्था अभी इस समय है, क्लास से बाहर जाने के बाद नहीं होगी लौकिक में, तो वो श्रीमत पर भी चलते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, नुमा शाम भी करते हैं, बाबा गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये हमारा रूटीन है। ये है सेविंग बैंक का अकाउंट, जो कभी भी निकालो खाओ। एक रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब जो थोड़े थोड़े समय बाद आता रहता है। वो है जैसे हमारे फंक्शन आ गया, कोई दिवाली, दशहरा, होली, जो हमारे त्यौहार आते हैं, या कोई जैसे बाहर से कोई आ गया, उसमें जो आपकी सेवा होती है तन मन और धन की, वो सेवा आरडी है। मतलब ये तो आने ही है ना, हर वर्ष शिवरात्रि आएगी, हर वर्ष और त्यौहार आएंगे, तो उस पे जो आपने एक्स्ट्रा किया, ये जो रूटीन से हट करके आपने किया, वो आपकी आरडी है, और वो करना ही है, फिक्स्ड है। अब एक लास्ट में आती है फिक्स्ड डिपॉजिट, और आपको पता है फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। आपके खाते हैं नहीं क्या बैंकों में? तुम ऐसे, आप ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई नई बात बता रहा हूँ। हाँ,
फिक्स डिपॉजिट पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो अब फिक्स डिपॉजिट हमारे ज्ञान के हिसाब से क्या है, तो थोड़ा सा अगर गहराई में चिंतन करें तो 2-3 बातें सामने आती हैं। या तो खुद समर्पित हो जाएं या किसी को समर्पित करवाएं, तो आप फिक्स्ड खाता बन जाएगा, जैसे दीदियों का बना हुआ है। या वो गृहस्थी जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान में चला दिया है, समर्पित करवा दिया है, ये बहुत बड़ा फिक्स्ड डिपॉजिट है। दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट है, आप कोई सेवा केंद्र खोलते हैं या कहीं कोई बड़ा स्थान बन रहा है तो उसमें आपने अपना सहयोग दे दिया, क्योंकि ये रूटीन से हट करके है। तो ये 3 प्रकार के खाते हैं जो हम लौकिक से अपने जीवन में इसको रिलेट कर सकते हैं और अपना सकते हैं जीवन में। यही चेक करना है कि मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, क्या मुरली पढ़ी और छोड़ दी, या हमने उसके बाद दिन त्योहार पे कुछ किया, और फिर उसके बाद जो 2 FDs बताई हैं बहुत इम्पोर्टेंट। हमारी भी यही संकल्प रहता है, हम ऐसे तो समर्पित नहीं हैं जैसे दीदियां हैं, लेकिन मन से समर्पित हैं, और कोशिश रहती है जो भी यूथ हैं, कोई भी भाई बहन है जो सक्षम है, उन्हें मोटिवेट करें और बाबा का बच्चा बना करके सेवा में लगाएं। बाकी अनुभव की बात ऐसी है कि ज्ञान चलते उठते बैठते सुनते थे। मैं थोड़ा सा समय आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि मेरे परिवार के बारे में, ताकि आपको एक पता चल जाएगा कि कहाँ से हमारी बिलोंगिंग है और कैसे विचार। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और अंग्रेज़ों से लड़ाई करते करते गोली लगी। पिताजी आर्मी में रहे और फिर वहीं कहीं ना कहीं मोटिवेशन हुआ, एयरफोर्स ज्वाइन की। 85 में 85 में पिताजी रिटायर हुए और हम लोग 86 में यहाँ आ गए अम्बाला, दयालबाग आश्रम के पास। वहाँ रहना शुरू किया, बिल्कुल आश्रम के पीछे ही रहते थे। तो छोटे थे, कभी घूमते फिरते प्रोग्राम्स में चले जाते थे। पिताजी एकदम हैं तो हम सनातन धर्मी, लेकिन पिताजी को जैन धर्म से बहुत लगाव था। कट्टर जैन धर्म को फॉलो करते थे। आप समझ सकते हैं कि वो कितने कट्टर होते हैं खाने पीने में, शुद्धता पवित्रता में। माताजी का धार्मिक विचारों की थी और जैसे कीर्तनों में और मंडलियों में जाते थे, लगातार रोज ही उनके कहीं ना कहीं कीर्तन होते थे। तो वो संस्कार कहीं ना कहीं थे और अच्छा लगता था आश्रम पे जाना। लेकिन कुछ ही समय बाद एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, पढ़ाई खत्म करते ही। और 92 में अच्छे से प्रोग्राम में जाना अलग बात होती है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे यहाँ आने वाले, अब तो आप तो ज्ञानी हैं, आप सबका भी ऐसा अनुभव होगा कि एक होता है वैसे संपर्क में आना। मेरे जीवन में जो ये चीज़ घटी है, मैं सबके साथ लगाता हूँ। मेरे साथ में आज सुनील भाई बैठे हैं, इनसे भी मैं यही चर्चा कर रहा था कि हम 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 10 बार आते हैं, हमें हारना नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे आप सबके सामने भी। एक तो होते हैं भाई 1 बार में आया और वो ज्ञान में चल गया। हम बिल्कुल उस गंगा के किनारे रहते हुए भी, मतलब जाते भी रहे, प्रोग्राम्स भी सुनते रहे, लेकिन वो प्राप्ति नहीं हुई। 92 में पहली बार ट्रैवल करते हुए किसी बहन ने पकड़ के ज्ञान सुनाया, तो तब समझ में आया कि क्या चीज़ होती है। क्योंकि मैंने बताया हम तो आश्रम के पास ही रहते हैं। ऐसे आपको बहुत से किस्से मिलेंगे, जी हमारे फलाने वो ज्ञान में चलते हैं, हमारे वो चलते हैं, जी वो आश्रम के पास रहते हैं, हम भी जाते हैं। तो वो आना जाना कोई कम बात नहीं है। उसको हमने एनकैश कैसे करना है, यानी उसको आगे और बढ़ाना कैसे। तो 92 में सुना, तो फिर हम अपनी ड्यूटी पे चले गए जहाँ जा रहे थे। नासिक में था मैं उस टाइम पे। लेकिन जैसे बाबा ने पकड़ना ही था, फिर एक बार 95 में ऐसे ही कहीं कोई मिल गया। और आते जाते ट्रेन में बहनें मिलती ही हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम भी ट्रेन में चलते हैं, तो कोई मिले तो छोड़े ना, उसको ज्ञान जरूर सुनाएंगे। फिर ऐसे ही करते रहे। और जब अब 2 बार तो सुन चुके थे, तीसरी बार जब भी कोई बहन मिलती थी तो आकर्षण होता है वाइट ड्रेस से, अच्छा लगता था उनके पास बैठना, बात सुनना। तो यहाँ अम्बाला में मेरी पोस्टिंग हुई 2003-04 में। 3 में मैं दिसंबर में आया
और उसके अब लगा कि नहीं, अब यहाँ टिकना है कहीं ना कहीं। तो 1-2 वर्ष के बाद दीदी जी का वहाँ आना हुआ हमारे एयरफोर्स में। ये सबसे मुश्किल काम है। आप आर्मी में, पुलिस में, BSF में कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन एयरफोर्स में एंट्री बिल्कुल मुश्किल होती है। तो मुझे बताया गया कि वहाँ आज ये नहीं पता था कि कौन आ रहा है, परंतु ये था कि कोई कोर्स करवाने के लिए आ रहे हैं, लेक्चर था। तो मैं पहुंच गया, सभी पहुंचे थे। तो दीदी जी को वहाँ देखा, इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी क्योंकि मैच कर रही थी जो कि हम सनातन धर्म में देखते आए, जो रीति रिवाज बने हुए हैं, उसमें क्वेश्चन होता था माइंड में कि ये ऐसा क्यों है, भगवान ऐसा ऐसे ही क्यों करता है। तो इनके वो आधे पौने घंटे के लेक्चर में वो बातें क्लियर हुई कि नहीं, जो मैंने वहाँ ट्रेन में सुना था या किया था, ये अब वक्त आ गया है। तो कशिश हुई। और कमाल की बात है कि देखो, हमारे पड़ोस में भी रहते थे लोग, लेकिन कभी सुनाया नहीं उन्होंने। ऐसा भी आपको मिलेगा। तो बाबा कहता ना, उलाना ना दे। अपने आस पड़ोस में भी सबको बताना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं तो एक तो ये प्रिंसिपल अपना लें कि आपने आपके घर पे आने वाले, चाहे वो कोई भी है, चाहे सब्जी वाला है, चाहे काम करने वाला, ओम शांति जरूर बोले। आपके आसपास में ये पता होना चाहिए कि ओम शांति वालों का घर है, चाहे ज्ञान सुने ना सुने। तो मेरे पड़ोस में रहते हुए मैंने उनसे बोला कि आज ना ऐसे ऐसे करके एक दीदी आई थी। तो मैं निर्मल माता की बात बता रहा हूँ। उनका 4 नंबर मकान है, हमारा 5 नंबर मकान है। और कभी रोज मिलना होता है, लेकिन कभी बताया नहीं। उन्होंने सोचा होगा शायद ये क्या ज्ञान में चलेंगे। खैर, उसके बाद मैंने उनको जब बताया, और थोड़े ही दिन बाद मतलब लग गई बात, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, आश्रम जाना है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे भी जाना है। और देखो, उसके बाद ऐसा हुआ कि कहते हैं वहाँ पे ना 7 डेज कोर्स होता है, आप चलना। मैंने कहा हाँ, बहुत जरूर चलेंगे। और कुछ ही दिन बाद, मतलब 1-2 दिन के बाद ही उन्होंने कहा ये देखो, एक 3 दिन का प्रोग्राम है, करण भाई प्रोग्राम करवाने आ रहे थे वो। मतलब लगन लगी और वो कोर्स कराने आए। और मैंने कहा चलो। फिर मैंने बताया दीदी को वहाँ जाके कि ऐसे ऐसे आप आए थे। साथ में किरण बहन जी आए थे, उनके पिताजी थे दिलीप भाई, वो उस टाइम पर वहीं पोस्टेड थे। तो बस उस दिन के बाद से फिर तो मुड़ के देखा नहीं। मैं लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा था उस टाइम पे, सर्विस भी कर रहा था। ऐसी थी कि लगन की 5:30 बजे आशा दीदी मुझे सुबह कोर्स कराते थे। कोर्स भी हमने युगल के साथ ही किया। थोड़ा सा टाइम 1-2 महीने का लगा तैयार करने में। और आशा दीदी ने वो कोर्स कराया। सुबह 5:30 बजे वो उठ के तैयार हो गया। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहनों का तैयार होने का टाइम और मुरली में आने का होता है। तो स्पेशली आशा दीदी ने 5:30 बजे वो कोर्स कराया। तो मैंने कहा दीदी कोर्स ख़त्म? कहते नहीं, अभी आगे का नेक्स्ट एडवांस कोर्स है। तो वो शुरू हुई और 5:30 बजे दीदी मुझे मुरली सुनाते थे और मैं 5:15 बजे वहाँ पहुँचता था। उसके बाद क्योंकि हमारा सर्विस का चल ही रही थी उस टाइम एयरफोर्स की, तो हमारा 7 बजे का टाइम होता है। दीदी की मुरली सुन के सीधा तैयार होके आता था और मुरली सुन के मैं ऑफिस जाता था। और ऑफिस से सीधा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लॉ की पढ़ाई, रात को 12 बजे आके। तो दीदी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए ना, अमृत वेला ज़रूर करना। कभी कभी 11:30-12 बजे मैं पहुँचता था घर पे। मतलब सुबह से निकले हुए 5:30 से और रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप। उसमें ही मतलब लॉ की पढ़ाई भी पढ़ना और जॉब भी करना। तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका है और सीखने का भी, बाबा की शक्तियों को भी चेक करने का। बाबा बाबा बोलते रहे, स्कूटर चलाते थे, बाइक चलाते थे, कुछ भी तो बाबा ही नजर आता था। सबको देखते थे तो आत्मा ही देखते थे। तो ये अभ्यास से उसी दिन से ही शुरू कर दिया, जैसे जैसे बताते रहे। वो लॉ की जो 4 घंटे जो सोते थे, 12 से 4 की
नींद होती थी उस टाइम पर, और कोई ऐसा कभी फील भी नहीं हुआ, क्योंकि डिफेंस में रहना और क्योंकि फादर भी थे तो वो लाइफ देखी हुई थी। तो ये सहजता से होता गया। फिर लगन लगी कि नहीं अब ये बहुत हो गया, यहाँ से जैसे बाबा ने बोला ना श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी, तो फिर आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम श्रेष्ठाचारी बनना चाहते हैं। मैंने जो बात बताई ना, फ्रीडम फाइटर, फिर फौज में और फिर मैं एयरफोर्स में, तो कुछ भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो देखा नहीं जाता था, और ऐसा डिसिप्लिन होता है कि आप बोल भी नहीं सकते। तो फिर ऐसा मौका मिला तो वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया 2009 में। तो सबसे ज़्यादा खुश तो दीदी हुए, कृष्णा दीदी। उनको इतना अच्छा लगा, वो जब भी इंट्रोडक्शन कराते थे तो बोलते थे ये कुमार जैसा भाई है, कुमार ही है, कुमार जैसा भाई है। और कभी कभी कहते थे ये राकेश बहन भी है। तो देखते देखते मतलब 4, 5, 7 सालों में ही इतना ज़्यादा वो हो गया। और मोटिवेशन, जैसा मैं बता रहा था दीदी के बारे में भी, इनको भी मैंने बताया ऐसे ऐसे, और मिलना भी हुआ। हमेशा वो मोटिवेशन रहा, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना, एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं वो करना है। तो अब जैसा प्रत्यक्षता की बात आई, एक टाइम ऐसा था कि मैं नाश्ता नहीं करता था जब तक किसी को ज्ञान ना सुना दूं। अब पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ कि हमारे आसपास वाले तो सभी हो गए हैं, तो फिर मैंने नाश्ता करना ही छोड़ दिया, क्योंकि अब वैसे नहीं सुना पाते सुबह। तो मैंने कहा नहीं, इस दिन में तो किसी ना किसी को तो मिलना ही है, लेकिन नाश्ता नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो भी किया और कम करते गए। बाबा कहता है ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसकी भी तैयारी कर ली है। तो ये सब चीज़ें करते करते अभी रिसेंटली आपने जो पिछले महीने पूरा चला अव्यक्त इशारा, वो प्रत्यक्षता का था। तो संकल्प यही रहा कि कैसे प्रत्यक्ष किया जाए, और संडे की मुरली में ही ये आ गया कि नवीनता से मिलेगी सफलता। जब कुछ नवीनता करते हैं तो बाप के समीप हो जाते हैं। नवीनता से समीपता और समीपता से सफलता। तो सबसे, सबकी इच्छाओं से परमिशन ले करके अकॉर्डिंगली हमने ये इसका पद यात्रा का सोचा। दादी जी को समर्पित करते हुए ये मास जो है बहुत ही विशेष है यज्ञ में। हमारे दादी मोहनी, हृदय मोहनी जी, गुलजार दादी जी ने कहते हैं प्यार से, उनका है। दीदी चंद्रमणि जी का दिन आता है, स्मृति दिवस, और साथ ही साथ जानकी दादी का। तो मैंने कहा ये अब, और मौसम भी मार्च के महीने में ही ठीक होता है। अब बात आई कि ये पद यात्रा ही क्यों करनी है। सबने कहा कि अब गाड़ी है, आजकल का समय बचाने का समय है, एनर्जी बचा के, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को भी टेस्ट करने की ज़रूरत है, हमारी क्षमताओं को चेक करने की ज़रूरत है, और एक बहुत बढ़िया संदेश देना है। इसमें अगेन अपनी तैयारी है, शारीरिक और मानसिक रूप से हम कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग और चैलेंजेस को फेस करने वाला बना सकते हैं। आने वाला जो समय होगा पता नहीं है, परिस्थितियाँ कैसी होंगी। अभी हम देख ही रहे हैं, एक फ़ोटो आई तुर्की का सबसे अमीर आदमी, आपने वो फ़ोटो देखी होगी, हाथ में वो ब्रेड लेके घूम रहा है। उसको मतलब वो ब्रेड मांगनी पड़ी। ऐसे हालात पहली बार नहीं हुए, हमारे भारत में भी हुए। गुजरात में आपने अगर भुज में अगर देखा हो, याद हो आपको, और उत्तराखंड में जो हुआ था, तो ऐसे हालात कभी भी हो सकते हैं। अपने आप को तैयार करना है, केवल शरीर से ही नहीं, मानसिक रूप से भी तैयार करना है। और बाबा हमारे साथ है, ये कैसे चेक कर सकते हैं? दिन में कभी आप अगर रूटीन में रहेंगे नहीं आता यार, ये सच्चाई है। दीदी अभी पूछ रहे थे ना 8 घंटा सेवा, 8 घंटा सेवा चेक करके देखें तो आध की भी पुण्याद बोलता है बाबा, तो वो 2 घंटे भी नहीं होती है। लेकिन जब हम एकांत में चलते हैं, भले हम 2 लोग चल रहे हैं, कल भी हम थे, कुछ दूरी रहती है हमारी, हम साथ नहीं होते, हम कोई फालतू बात नहीं करते,
एकांत में अंतर्मुखी होकर बाबा के संग का अनुभव, जब आप अपने लौकिक में गृहस्थ में होते हैं, काम में होते हैं, तो बाबा याद नहीं आता। उसके संग का जब जरूरत पड़ती है तो याद करते हैं बाबा को ज्यादातर। बहुत ही कोई योगी होंगे तो उनको अनुभव होगा। दीदी जी ने बता रहे थे, कहते इन्होंने पूरा लॉकडाउन में उसका अभ्यास किया है, तपस्या की है। जब ऐसी गहन तपस्या होती है तब उसके साथ का एहसास हमें होता है। और जो मैं कह रहा था, एक बहुत अच्छा संदेश यूथ को जो मैं देना चाह रहा था पैदल चल के, कि हम इस उम्र में हम दोनों भाई निकले हैं, जब हम चल सकते हैं। चलना मीन्स अपने आप को फिट रखना फिजिकली, और गाड़ियों से दूर रहना, साधनों से दूर रहना। हाँ, हम आज हैं इस परिस्थिति में कि हम उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी। तो अपने आप को चेक करना है। जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है गाड़ियों से, एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, थोड़ी सी दूर पे जाने के लिए हम वाहन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले खुद करके देखें, तभी फिर हम लोगों को भी बता सकते हैं कि आप ये कीजिए। लोग कारों में बैठ के जिम एक्सरसाइज करने जाते हैं, सोचिए ये अच्छी बात है क्या? अगर हम पार्क में 10 चक्कर लगा लेते हैं, 10,000 कदम चल लेते हैं दिन में, आजकल तो वो बैंड्स भी आ गए हैं, स्मार्ट वॉचेज आए, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा। इसके अंदर आत्मा रह रही है, मंदिर है, ये आत्मा का स्थान है रहने का। तो इसको बहुत, जब तक हम ये संगम पर हैं, इस शरीर को यूज करना है सेवा में, तो इसको फिट भी रखना पड़ेगा। हम क्यों अननेसेसरी जाकर जिम में पैसा खर्चें, जब हम सिर्फ चलने से ठीक हो सकते हैं। थोड़ी सी, सिर्फ ज़्यादा भी नहीं, योग भी कर ले, एक्सरसाइज व्यायाम वाला, तो हम फिट रह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने लग गया अब। तो ये संदेश था, मन की इच्छा थी, इसीलिए बस। अदरवाइज दीदी की जो प्रेरणा थी, जो उन्होंने डायरेक्शन दिया था, उसको ज़रूर करेंगे। वो सर माथे रखते हुए उसको भी हम मानेंगे, लेकिन एक संकल्प था, इसको करके देखना है बस। मैंने कहा जब ये कांवड़ गा सकते हैं, भक्ति में इतना कर सकते हैं, तो हमने बाबा के लिए, बाबा की याद में रहने, इसमें फ़ायदा मेरा ही है। चाहे शारीरिक है, बाबा के अंग संग रहने का जो अनुभव है वो वैसा नहीं है जैसा अभी होता है। रास्ते में हम वो रास्ता चूज करते हैं जो थोड़ा सा हाईवे से अलग हो, जहाँ एकांत हो। कल भी जैसे हम आ रहे थे तो नदी आती है बीच में, नाले आते हैं, जंगल आता है, प्रकृति आती है, प्रकृति के साथ जुड़ना, नए नए लोगों के साथ में। अब अगर हम हाईवे से आते हैं, कोई गांव नहीं मिलता। अगर हम गांव के बीच में से आते हैं तो पूछते हैं, हमें कई लोगों ने पूछा कल अलग अलग गांव में, कह रहे आप कौन से पंथ से हो, क्योंकि हमारी एक तो ड्रेस भी वैसी थी, बैज लगा था, झंडा था हमारे हाथ में। तो उन्हें जब बताते हैं कि ये शिव बाबा का झंडा है, परम पिता शिव परमात्मा का झंडा है, ब्रह्मा कुमारी से हम हैं, सामने लिखा भी हुआ पट्टे पे। तो ये है जन जन को संदेश देने वाली बात, जितना पॉसिबल हो सके। तो ये था। बाकी बहनों का रिगार्ड तो है ही है, जैसे वो हमें गाइड करते हैं उनको फॉलो करना है, और वो ज़रूर करेंगे दीदी। तो अभी ये मेरा संकल्प था। बहुत अच्छा लगा, आप सब रात भर मेरा इंतज़ार करते रहे हमारा। और मैं बता रहा था कल रात को भी कि एक बार तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि कल आप ये देखिए लगभग 15 किलोमीटर अम्बाला से साहा है, और लगभग वहाँ से लेके यहाँ तक 25 किलोमीटर है। तो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर एक दिन में चले। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी हमने इसकी अभ्यास किया हो। हाँ, हम एयरफोर्स में ट्रेनिंग सेंटर में करते थे, वो बात तो आज 32-33 साल पुरानी हो गई है। तो 10 किलोमीटर का अभ्यास था और वो बहुत अच्छा था। रनिंग का भी अभ्यास है, करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही हमारे भाई सुनील भाई हैं, ये भी एयरफोर्स ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, अभी रिटायर हुए, और इन्होंने भी ये संकल्प किया कि मैंने भी ऐसी ही सेवाएं करनी हैं। जो हमारे जगबीर भाई हैं, आप जानते होंगे स्पोर्ट्स विंग के, तो उनसे भी इनकी बात हुई, इनको मई में इनवाइट किया है। एक अपना अनुभव खुद ही सुनाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि कुछ ही महीने पहले ये मुझे मिले थे आश्रम के बाहर, और इनका मैंने देखा कि ये कुछ देखने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैं अपने साथ ले गया, बातचीत की, तो पता चला एयरफोर्स से हैं। तो फिर मैंने इनसे थोड़ा सा ज्ञान की आदान प्रदान किया, लेन देन करने के बाद फिर मैंने अपना संकल्प सुनाया
इनके भी सुने इंटरेस्ट, तो बोले कि मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा, और ऐसे साथी बन के मेरे साथ आए हैं। ये भी अपना अनुभव सुनाएंगे। और करण भाई का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। दीदी जी ने उनको चलाया, उनको लेक्चर करना सिखाया। आज वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताया उन्होंने कि किस प्रकार से वो पहले बोल ही नहीं पाते थे, लेकिन वही है कि जब शिव शक्तियाँ साथ में हों और मार्गदर्शन प्रॉपर हो और लेने वाला सही हो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा भी आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा इस सभी ब्राह्मण कुलभूष भाई बहनों को मधुबन तपोभूमि तपोवन से बीके करण भाई का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो जी। आप सभी अपने स्थान पर बहुत ही उमंग उत्साह के साथ बाबा की प्रत्यक्षता की सेवाएं कर रहे होंगे। हमें आदरणीय राकेश भाई जी का पद यात्रा का समाचार मिला और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अब हम सब ब्राह्मणों को ड्रामा के इस अंतिम सीन में अपनी पूरी मेहनत लगाकर बाबा को प्रत्यक्ष करने का प्रयास करना चाहिए। अभी भी संसार में चारों तरफ आत्माएं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, बुला रही हैं, आह्वान कर रही हैं। ऐसे में राकेश भाई जी का ये कदम अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अब वास्तव में ही हम सभी को इस प्रकार के कैंपेन में सहयोग देना चाहिए। लोकल लेवल से शुरू होकर के फिर विशाल लेवल पर इन सेवाओं को ले जाना चाहिए। हमने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया, संकल्प जितने बड़े करते जाते हैं मीठे बाबा उतने ही हमें अवसर प्रदान करते रहते हैं। अब हम सब ब्राह्मणों को एकजुट होकर के अनेक प्रकार से राय विमर्श करके और दिन रात 20 नाखूनों का जोर लगा करके बाबा के नाम को हर दिल तक पहुंचाना है। बाबा के सोए हुए बच्चों को जगाना है, देवकुल की आत्माओं को भगवान के नजदीक लाना है। तो हमारी राकेश भाई जी को और उनकी टीम को बहुत 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 बधाई हो, और आप सभी से भी निवेदन कि आपकी इस यात्रा में अपना साथ अवश्य दें, जितना भी समय निकाल कर दे सकें। और फिर अम्बाला के पूरे सेवा केंद्रों की सेवा करते हुए, और फिर हमारा संकल्प है, हमारा ये मन की दुआ है, पूरे विश्व तक राकेश भाई जी का ये संकल्प पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और हमारी सेवा केंद्र इंचार्ज बहनों को भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई जी का भी। और उन्होंने कहा कि जब मधुबन वाले जुड़ जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो है वो विशाल हो जाता है उनकी। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल चुके हैं, जो फूल हम हैं तुम्हारे नैनों, जो खिल चुके हैं, जो फूल हम हैं तुम्हारे नैनों, झूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना,
तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, एवरीबॉडी तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। 83 में मैंने सर्विस ज्वाइन किया था। मेरे फादर भी आर्मी में थे, वो 80 में रिटायर हुए थे। 1983 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। 38 साल का जो मुझे इस देश को या विदेशों को घूमने का भ्रमण मिला, तो उसका एक ही वो मिलता है, आपका पद, आपकी पोजीशन या आपका ओहदा किसी काम का नहीं है। जो ये प्रकृति है या जो हमें परमात्मा से लगाव है, चाहे प्रकृति के थ्रू हो या ऐसे आश्रम या ऐसी संस्थाओं के थ्रू हो, वही एक अल्टीमेट ब्लिस है जिसके साथ हम आगे चल सकते हैं। हम अपने आप को बांध लेते हैं बंधनों में। ये मेरा परिवार है, ये मेरा जॉब है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना नहीं जा सकता, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, बच्चे बंधन में बांध देते हैं। लोग आपको बोलेंगे कि तुम कैसे कर रहे हो, जैसे राकेश भाई ने बताया कि साइकिल पैदल ही क्यों, आप गाड़ी में जाओ, साइकिल में जाओ, ऐसे अगर आप गाड़ी में जाओगे, अरे गाड़ी में क्यों जा रहे हो, गाड़ी में सब जाते हैं, तो आपको रोकेंगे। हम जहाँ जितने बैठे हैं हर एक का होगा, किसी का बच्चा स्कूल जा रहा होगा, किसी के घर में कोई बीमार होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सृष्टि जब हम नहीं थे इस दुनिया में तब भी चलती थी, और जब हम चले जाएंगे इस दुनिया में तब भी चलेगी। ओनली थिंग, आपको अपने आप पे, ये शरीर जो है हमारा, ये एक परमात्मा का मंदिर ही है। जो इसके अंदर आत्मा है वही परमात्मा है। तो आप जब इस पे डिवोटी कर सकते हैं, तो ये बाकी दुनियादारी, मेरी नौकरी, मेरा पेशा, मेरा ओहदा, मेरा रैंक, ये किसी भी बहुत का नहीं है। भगवान ने मुझे शरीर दिया था, उसमें एक निश्चय था, छोटा सा बच्चा, उसके अंदर कोई वो नहीं था, द्वेष भाव या कोई बुराई नहीं थी। हमने इसमें दुनिया भर के विकार डाल दिए, उल्टा खा के अपने आप को कर दिया है। जब हम वापस परमात्मा के पास जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे कि मैंने तेरे को ये दिया था शरीर, ये इसलिए दिया था। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम जिस रूप में परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है, उसी रूप में उसको समर्पित करें कि हमने जितना हमारा हो सका, जितना हमारा वो था, हमने अपना पक्ष किया है। तो चीज़ों को आप बंधन भी चाहिए, सामाजिक बंधन भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, उनको निभा के भी करिए। मेरे भी परिवार है, मेरी माता जी हैं, 82 ईयर की हैं, मेरे भी बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, सेटल नहीं है। राकेश भाई के भी हैं, ये बहनें हैं जो यहाँ आश्रम चला रही हैं, इनका भी कोई ना कोई होगा। लेकिन जब ये निकाल सकते हैं टाइम, वो अच्छा चलता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मुझे एक इस बात का कोई फिक्र नहीं है कि मेरे घर में मेरी वाइफ चल रहे बच्चे, वो कैसे मैनेज करेंगे। अगर वो उंगली पकड़े चलाएंगे तो उंगली पकड़े चलेंगे। तो इसको आप अपने किसी लक्ष्य के लिए, अपने लिए जो आपको खुशी देता हो, ना कि जो राकेश बोले कोई और बोले ना, जो आपको खुशी देता हो वो होता है। मुझे खुशी मिलती थी जंगलों में घूमने में, समुद्रों में घूमने में, पहाड़ों में घूमने में, एक अलग अलौकिक, जहाँ मुझे कोई बंधन ना हो, जहाँ मुझे एक टीम वर्क के साथ ना चलना पड़े, जहाँ मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मेरे कोई संडे ना हो, कोई मंडे ना हो, कोई वर्किंग डे ना हो। तो मैं उसको पूरा एक्सपोज किया। 38 साल की नौकरी में मैंने पूरे भारत को, विदेश में, नेपाल आसपास जहाँ भी मौका मिला मैं किया। और उसी जिज्ञासा के तौर पर एक बच्चे के रूप में जब मैं अम्बाला पहुँचा, तो एक सामने बहुत ही अलौकिक मैं माउंट आबू भी गया हूँ, वहाँ भी मैं देखा है। इसका पूरा यूज़ करिए। जब आप यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसकी में कितनी वो है एनर्जी है। और जब उसमें अध्यात्म जुड़ जाए या उसमें रिलीजियस फैक्टर जुड़ जाए, तो फिर तो सीम शक्ति, वो शिव बाबा पता नहीं आपको कहाँ ले जाएगा या आपको आपसे क्या करवा लेगा। उसके लिए थोड़ा सा बंधन तोड़ना पड़ता है अपने समाज से। ये बहनें या ये अपने जो हैं, ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। 24/7 एक आश्रम में रह के इतनी बड़ी बिल्डिंग को हमसे एक छोटा सा घर नहीं संभलता, और उसमें हमारे जैसे अनपढ़ या वो लोग आते हैं, उनको भी डील करना, आप लोगों को भी करना, मार्गदर्शन करना। और मैं देख रहा था कि किस तरह से इनका एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। शायद उतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बिना एक आश्रम को या एक सेक्ट को चलाना मुश्किल होता है। और मैं बहुत आभारी हूँ अपना राकेश सर का कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, और इनके साथ ये 10 दिन का जो मुझे जितना ज्ञान मिलेगा वो मुझे आगे ले जाने के लिए मदद करेगा। 10 साढ़े 10 बजे हम थोड़ा डिले होकर नहाने में पूरे वो दीदी जगे हुए थे। इन्होंने हमें मतलब शायद इतना प्यार से तो मेरी माता जी नहीं खिलाती होंगी, जिन्होंने साथ चलना है। राकेश, चाहे वो जरिया, चाहे राकेश सर हो या कोई ब्रिगेड जो भी आपको वहाँ वाले हैं, तो उसके लिए अपने आप को
और ये चीज़ें खुशी देती है। जब 40 साल जिस पहले मेरे सीईओ ने बोला था कि मैंने देखा है 50 साल के घुटने होते हैं, आज मेरे ही घुटने सही हैं। मेरे साथ जो 1192 लोग थे उसमें से 100-200 तो परमात्मा को प्यारे हो गए। जो अवेलेबल हैं उनके ना तो घुटने ही सही हैं ना कुछ और मतलब वो है। तो इस चीज़ का जितना आप यूज़ करोगे उतना ही बेहतर है। आप इसको यूज़ कीजिए, थोड़े बंधनों से मुक्त होइए। ये दुनिया एक छलावा ही है। इससे जितना आप निकलोगे उतने ही आप ऊपर मोक्ष के लिए प्राप्त होगे। और ये जो सेक्टर आपने चूज़ किया है ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उन्नत और बहुत है। और मुझे मौका मिल रहा है इसमें ज्वाइन होने का। मई में मैं वहाँ भी जा रहा हूँ, कुछ स्पोर्ट्स मीट है, उन्होंने हमारे 4 दोस्तों को लाया है वहाँ पे, तो मैं उसमें भी जा रहा हूँ। वहाँ जानने बहुत मुझे और मिलेगा। और ये 10 दिन में एक ही दिन में मेरे को एक आत्म शुद्धि या एक शांति का अनुभव हो रहा है। 10 दिन के बाद मैं क्या आऊँगा, हो सकता है मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें मतलब तभी आती हैं, आप एक कदम लो, आपको आगे पकड़ने के लिए हजारों हाथ बड़े होंगे। तो बस इतना ही कहूँगा, आपके समय की भी सीमा है। ओम शांति, ओम शांति। प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है, करे प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। अध्यात्म का संबल लिए आगे निकलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। ऊंचे शिखर से देखिए अज्ञान कम भागा, शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणाभा। ऊंचे शिखर से देखिए अज्ञान दम भागा, शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणाभा। अवसर यही है रात ढलनी दिन निकलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। विश्व के आधार, संसार परिवर्तन करने तुमने लिए अवतार। तुम तो शक्ति पुंज हो नव विश्व के आधार, संसार परिवर्तन करने तुमने लिए अवतार। उड़ते चलो तारों से भी आगे निकलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। la 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 la
na na na